ये सही है। हुंकार जो है ये आपका सहजानंद सरस्वती का नहीं है, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, बिहार में साइमन कमीशन के संबंध में कौन असत्य है? बिहार में जब साइमन कमीशन आया उनमें से कौन सा गलत है? पहला कहा है कि बिहार में इसका बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। दूसरे में कहा है कि अनुग्रह नारायण सिंह कमीशन के बिहार के लिए नौजवान को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। तीसरे में कहा कि साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं में राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। चौथे में कहा गया कि साइमन कमीशन आयोग 12 दिसंबर को पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचा। कौन सा आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 102 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 102 का, क्वेश्चन नंबर 102 का तो कहा गया कि साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं में प्रमुख कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये लाला लाजपत राय थे। इन्हीं डंडा के कर्म लग जाने पर इनकी मौत भी हो जाती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कहा कि बिहार में 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह रोहिणी से शुरू हुआ था। दूसरी बात में कही गई जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरिशंकर थे। तीसरे में कहा गया 1857 के विद्रोह में बिहार का मुंगेर जिला अप्रभावित था। चौथे में कहा गया कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन लुगार्ड के साथ अंतिम युद्ध किया था। कौन सा आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 103। तो अंतिम जो ये लड़ाई किए थे वो कैप्टन ली ग्रैंड थे। यहाँ लुगार्ड दिया हुआ था, यही आपका गलत हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, आधुनिक बिहार के गठन क्रम में संदर्भ कौन सा सही है? पहला, जॉर्ज परचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से 12 दिसंबर 1911 को पृथक करने की घोषणा कही गई। दूसरे में कहा गया कि बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 में किया गया। तीसरे में कहा गया कि बिहार में दक्षिण भाग को काटकर 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया। उपयुक्त में सभी कौन सा सही है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 104 क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या लगाइएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। सेशन को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिहार में हुए अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला कहा गया श्री कृष्ण को बांकीपुर जेल में, योगेंद्र को बक्सर में, राजेंद्र प्रसाद को गया जेल में, हरि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। कौन सा आपका सही नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया था, गया में नहीं रखा था। यही आपका गलत हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण था ब्रिटिश विद्रोही संघर्ष को पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन में नीतियों के प्रति असंतोष, पश्चात शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राज संगठन 1, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 106 तो कहा गया है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण इनमें से चारों था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला क्या कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अंजाम खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को हुई। क्रांतिकारी विचार प्रकट पाटलिपुत्रा अखबार और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना यदुनाथ सरकार की। ये क्या हो जाएगा? ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा हुआ था। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर सब सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 108 है, चंपारण आंदोलन के संबंध में सत्य कथन का पहचान करें। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया। दूसरे में कहा गया चंपारण के महात्मा गांधी ने आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों को उनके आंदोलन से सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्थाएं भर दी। तीसरा में है गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण पहला प्रयोग
अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था। चौथे में कहा गया महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज की शुद्धिकरण पर बल दिया। केवल एक दो, केवल 1 2 4, 1 2 3 4 या केवल 2? कौन सा आपका होगा नैतिक आस्था? मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए। चंपारण के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 का होगा चारों आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है। इधर आपका विद्रोह है, इधर आपका ईयर है। क्वेश्चन नंबर 9, तो मुंडा विद्रोह हुआ 1899 से 1900। कब हुआ था? 1899 से 1900। उसके बाद संस्थाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 तक हुआ था, ठीक है। लोटा विद्रोह की बात करें तो 1856 में, अनोनिया विद्रोह 1770 से 1800 में। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इधर होगा ना, हाँ इधर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 में पूछा गया 1770 से 71 में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर? पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश और उसके संस्थापक में सम्मिलित नहीं है। कर्नाट वंश, नायदेव, दरभंगा वंश, मुकेश ठाकुर, नुहानी वंश, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, चेर वंश, भगत राय। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 111। तो दरभंगा वंश में मुकेश ठाकुर नहीं थे, ठीक ठीक है। क्या थे? नहीं थे, इसीलिए आपका बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 है, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, महामंत्री किसे बनाया गया था? आर.एन. माधोलकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 112, बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 113 है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोला गया है। पहला कहा गया कि बिहार में 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह में रोहिणी से शुरू हुआ था। दूसरे में कहा गया जगदीशपुर में अमर सिंह केंद्र में स्थापित सरकार का प्रधान हरि कृष्ण था। तीसरे में कहा गया 1857 के विद्रोह में, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, आधुनिक बिहार में गठन क्रम में संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा डी, उनमें से सभी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 2 बार आगे बढ़ जाती हूँ। यहाँ बढ़िए, बिहार विश्व में प्रथम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? प्रथम गणराज्य बोला गया बज्जी, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। तो आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो हुई थी राजगीर में, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगाइएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भागलपुर में, पटना में, गया में, वैशाली में। कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 118, बी हो जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर 119 है, कॉमेडी महोत्सव नामक नाटक के लेखक है? इच्छावकु, वाजिका, तिसुक्कु नाम। क्वेश्चन नंबर 119 बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है, असत्य कथन का चयन करें। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार के मुंगेर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का कर्णा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरयातन एक जैन मंदिर जहाँ संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 120, तो विरयातन एक जैन मंदिर जहाँ संग्रहालय, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, क्या बोला है? कौन? सही कथन को पहचान करें ना। क्वेश्चन नंबर 120 ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। सी हो जाएगा किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 122 है, वर्ष
वर्ष 2011 के बिहार की जनगणना आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी, 15वीं थी, 16वीं थी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 का जो बिहारी जनगणना हुआ था वो कै नंबर पे था? क्वेश्चन नंबर 122। तो ये था आपका 7वीं था। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उसका टैग जो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 123 में इनमें कौन सा कथन आपका असत्य है? तो बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई बोला गया 453 है, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग की कहाँ है? तो उत्तरी पश्चिम बिहारी मैदान में। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो भारत नेपाल सीमा के समांतर पे, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में कौन झील बिहार में स्थित है? सांवर, चिल्का, सुखना, कामना। इनमें से कौन सा है जो बिहार में, ये आपको बताना है। तो डी हो जाएगा कामा झील। क्या हो जाएगा? सांवर झील हो गया राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में, सुखना झील चंडीगढ़, कामा बिहार में। आगे है क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, बिहार के कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। क्या है दूसरे राज्यों की तुलना में? न्यूनतम से द्वितीय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार में बकास्त भूमि का तार्क क्या था? क्या था? जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई थी, जो भूमि जमींदार द्वारा अंग्रेजों को दे दी गई, जो भूमि जमींदार द्वारा किसानों को दे दी गई या उपयुक्त कम उपजाऊ, क्या था? क्वेश्चन नंबर 129। तो जो भूमि किसान द्वारा जमींदारों को दे दी गई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में असंगत युग को चयन करें। गया, फल्गु, दरभंगा, गया, किशनगंज, महानंदा, छपरा, सरयू। कौन सा आपका असंगत है? तो दरभंगा जो है आपका, वो आपका कमला पे है, और यहाँ कहा गया गंगा पे। ये आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार के संदर्भ में निम्न में कौन सा जीआई प्राप्त उत्पाद है? इनमें से कौन सा है? 31 का क्या लगाइएगा? डी मंजूषा, मंजूषा चित्रकला। ठीक है। बिहार में मिल जो है पिपली कार्य है, भागलपुर, जर्दालू, ये सबको मिला है कृषि पे। कतरनी चावल, शाही लीची, सुजनी कढ़ाई का काम, सिवाल खाजा, मधुबनी पेंटिंग और मघाई पेन, ये सबको मिला है। ठीक है। जीआई टैग। तो ये इसमें नहीं है, पूछा है कौन सा नहीं है, तो मंजूषा शैली को नहीं है। कतरनी चावल मिला है, शाही लीची मिला है, मघाई पेन मिला है, इसको नहीं मिला है। ठीक है। क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित विचार कीजिए। उद्योग स्थान है, कहा गया प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में, सीमेंट डालमिया नगर में, हथकरघा पटना में, कागज और लुगदी दरभंगा में। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 3 4 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? ठीक है। कौन सा नहीं है? सीताकुंड, सूरजकुंड, बरहाकुंड, गोमुख कुंड। क्वेश्चन नंबर 133, तो ए हो जाएगा। सीताकुंड आपका नहीं है, सीताकुंड नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वह राजगीर में। और कौन कौन है? सीताकुंड है, सूरजकुंड है, बरहाकुंड है, गोमुख कुंड है, ऋषि कुंड है, अग्निकुंड है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में 2 ग्रीन फील्ड इंजन कारखाने का निर्माण कहाँ किया गया है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सारण, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 का हो जाएगा मधेपुरा, सारण। आगे है क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित पर विचार करें। नदी है उद्गम स्थल में, कोसी नदी कहा गया सतपौखरी पूर्वी नेपाल है, सोन नदी अमरकंट, करमनाशा सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, बागमती नदी मध्य प्रदेश की पठारी भाग। कूट के आधार पर सही विकल्प केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या 2 4। क्वेश्चन नंबर 35, 135, तो 1 और 2 आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भागलपुर, मुंगेर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार
बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 136 ए हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को, प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को। बिहार में जल जीवन हरियाली, क्वेश्चन नंबर 137, तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NH31 के बिहार में सर्वाधिक लंबाई है, NH72A का बिहार में न्यूनतम लंबाई है। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पे है। कूट के सही असत्य कथन का केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 2, केवल 3, क्या हो जाएगा? 38, 138। तो कहा गया है कि सड़कों के मामले लंबाई जो मामले 10वें स्थान पे, ये है ना आपका 12वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा, तो केवल 3 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 है, ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में कौन सी योजना संचालित की जा रही है? आवासीय छत आधारित परियोजना, समेकित विद्युत विकास परियोजना, वितरण लाइकन जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कौन सा होगा? 139 सी हो जाएगा, वितरण लाइन का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है, जनसंख्या के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 में बिहार की कुल प्रजनन THFR 2.6 बच्चा प्रति महिला थी। डी में क्या? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंग 935 है। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? पटना, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गया। अवरोही क्रम में लिखना है, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 142, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? न्यूनतम अरवल, सारण, मुंगेर, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 142 सी हो जाएगा आपका मुंगेर। क्वेश्चन 143, 2011 की जनगणना के अनुसार क्रम सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? गया, शिवहर, पटना, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 147 सी हो जाएगा, गया, किशनगंज। क्वेश्चन 144 है, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लाइट्स पोर्टल का संबंध है। ई लाइट्स का किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 का होगा, शिक्षक एवं विद्यार्थियों हेतु ई पुस्तकालय से संबंधित है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 145 है, महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य के किस जिले में? जमुई में, रोहतास में, मधुबनी में, गया में। क्वेश्चन नंबर 145 ए हो जाएगा, जमुई में। क्वेश्चन नंबर 146 है, बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, रोहतास, अररिया। तो क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा, अररिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंध महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? आरा, पटना, रोहतास, मधुबनी। क्या लगाइएगा? 47, 147, 147 का क्या लगाइएगा? बी हो जाएगा आपका, पटना में। क्वेश्चन नंबर 148 है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में है? पटना में, गया में, मधुबनी में, वैशाली में। 48, 148 ए पटना में है। क्वेश्चन नंबर 149 है, बिहार राज्य के यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा के संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होती है। यह नृत्य कौन सा है? झिझिया नृत्य, झूमर नृत्य, छऊ नृत्य, खोडली नृत्य। ये सब बिहार का नृत्य है, तो हो जाएगा झूमर नृत्य। बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 की ओर बढ़ गए। बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिद्धार्थ पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 150, तो वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
151 निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन करना है। नागी डैम बोला गया जमुई में, गोगाबिल पक्षी दरभंगा में, वाल्मीकि डैम होगा पश्चिमी चंपारण में, भीम बांध आपका मुंगेर में। कौन सा आपका बोला गलत है? तो गोगाबिल जो बोला गया है ये आपका दरभंगा में नहीं है, ये आपका कटिहार में है, ठीक है। और भीम बांध जो है वो भीम बांध होगा 1976 में, ये मुंगेर में, ठीक है। और नागी डैम जो है वो आपका 1987 में, 1987 में ये आपका जमुई में है। गोगाबिल जो होगा वो आपका हो जाएगा 2019 में, ये कटिहार में। हाँ गया गोगाबिल 2019 में कटिहार में है। और वाल्मीकि हो जाएगा आपका 1978 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बिहार के नृत्य में शामिल नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? विदेशिया, पाइका, झिझिया, कथक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 152 डी हो जाएगा कथक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ था? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 153 का क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा 1960 में। क्वेश्चन नंबर 154 है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संस्थापक थे? महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक, श्याम नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 154 ए हो जाएगा महेश नारायण। क्वेश्चन नंबर 155 है, आत्मनिर्भर बिहार को 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में कौन सा घटक नहीं है? पहला का युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, शक्त महिला, समृद्ध महिला, हर खेत तक सिंचाई, सुलभ सब। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो बी जो कहा गया है शक्त महिला, समृद्ध महिला नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत तक सिंचाई पानी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, शक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्धि गांव और सुलभ संपदा, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है पूछा गया ना 155 का, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 है, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भागलपुर, पटना, गया, वैशाली। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 156 का? क्वेश्चन नंबर 156 का क्या लगाइएगा? बी हो जाएगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 157 है, बिहार के संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खां, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था? मिला था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को मिला था। किसको बोला नहीं मिला ना? हाँ तो इनको बिस्मिल्लाह खां को नहीं मिला था, श्री कृष्ण को मिला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। बिहार राष्ट्रवाद परिषद पटना, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ भागलपुर, प्राकृतिक जैन शास्त्र रोहतास। कौन सा सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 2, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 158 तो मिथिला जो है ये आपका दरभंगा में, कहाँ है? दरभंगा में है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सत्य पूछा है? तो ए कर दो आपका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 159 है, प्रसिद्ध नाटक संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, गया। 159 डी हो जाएगा गया। क्वेश्चन नंबर 160 है, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? कितने में बांटा गया? 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 160 का क्या लगाइएगा? ए 4 में। कितने में किया गया है? 4 में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, बिहार में किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म फोकस है? वैशाली, गया, मुंगेर, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 161 डी हो जाएगा मधुबनी। क्वेश्चन 162 है, विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी में लोक साहित्य पे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के किस स्थान पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? रोहतास, गया, मधुबनी, पटना। डी होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 164 है, यूरेनियम खनिज बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है? रोहतास, गया, औरंगाबाद, मुंगेर।
बी होगा गया में। देखिए मैग्नीज की बात करें तो मुंगेर और गया हो जाएगा, अभ्रक की बात करें तो गया मुंगेर नवादा हो जाएगा, शीशा की बात करें तो भागलपुर, कोयला की बात करें तो औरंगाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? पहला क्या, शिवालिक पर्वतीय देश हिमालय के तृतीय मोड़ माना जाता है। रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। सोमेश्वर श्रेणी तक परतदार चट्टान में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान पे ऊंचा है। कौन सा आपका असत्य है? क्वेश्चन नंबर 165 बी हो जाएगा। रामदून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। ये क्या है आपका? ये आपका दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। 166 है। बिहार के उत्तरी मैदान के भाग में पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? घाघर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3 या 3-2-1 आपको मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 तो हो जाए पहले घग्गर, फिर गंडक, कोसी दोआब, कोसी महानंदा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 177 निम्नलिखित में कौन गलत सुमित? नालंदा गिटकूट पर्वत, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर खड़गपुर पहाड़ी, भागलपुर मंदार। भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है, गया में है, ठीक है। कहाँ है आपका? गया में है। कहाँ है आपका? गया में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है। मुजफ्फरपुर दरभंगा पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, लाल मिट्टी। 168 बी होगा नवीन जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 169 निम्नलिखित में असंगत युग को चयन करें। अवस्थित शहर, प्रमुख नदी। दरभंगा, गया, फल्गु, दरभंगा, गंगा, किशनगंज, महानंदा, छपरा, सरयू। तो अभी आपको बताया था कि दरभंगा क्या हो जाएगा आपका? दरभंगा क्या हो जाएगा आपका? अभी बताई थी ना, दरभंगा का बागमती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 निम्नलिखित में असंगत को वनजीव है इधर नागी नकटी आपका गोगाबिल, ये आपका यही आपका ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भूगोल वेताओं द्वारा बिहार के क्षेत्र में जलवायु विभाजन संकेत के विभाजन में कौन सा कथन गलत है? पहले कहा गया कोपेन की उत्तरी बिहार में CWG तथा दक्षिण बिहार में AW जलवायु के क्षेत्र में किया गया है। थार्नवेट में बिहार का अधिकांश भाग CAW, उत्तरी संकीर्णीय क्षेत्र CBW जलवायु क्षेत्र में किया गया। तिबार्थ ने उत्तरी बिहार को CAW तथा दक्षिण बिहार को AW क्षेत्र में किया। उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका गलत है? 71 इनमें से कोई सब सही है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 172 है। बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बिहार भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसून जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। और दूसरे में कहा गया अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उष्ण जलवायु क्षेत्र पर स्थित है। बिहार में पूर्वी भाग में अर्धशुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम होती है। कौन सा आपका गलत है? तो बिहार में पूर्वी भाग में अर्धशुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क है, ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि पूर्वी भाग में जो वो आर्द्र जलवायु है तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 है। बिहार के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर क्यों चला जाता है? पहला है बिहार में अधिकांश भाग कर्क रेखा से ऊपर पड़ता है। बिहार का जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ सूर्य की स्थिति उत्तर नारायण होती है। उपयुक्त से सभी। 173 डी हो जाएगा सभी कारण। क्वेश्चन 174 है। निम्नलिखित बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई 483 किमी तथा उत्तर से दक्षिण की 545, ये आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में पाए जाने वाले चट्टान उससे संबंधित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। धारवाड़ दक्षिण पश्चिम बिहार, विदर्भ दक्षिण पश्चिम बिहार, टर्सियर बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र, क्वांटरी हिमालय तथा छोटापुर, नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 75 ए हो जाएगा धारवाड़ दक्षिण पश्चिम बिहार। 176 है। बिहार में सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला प्रतिशत के अनुसार सही बढ़ते क्रम में लिखना है, तो क्या लगाइएगा? नवादा, जमुई और कैमूर। क्वेश्चन नंबर 177 है। बिहार की मिट्टी और उसके प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तराई मिट्टी चंपारण किशनगंज, बलथर मट्टी कैमूर के क्षेत्र,
अबरक मिट्टी नवादा जिले की रजौली प्रखंड तक, पुरानी मिट्टी सहरसा पूर्णिया सारण। कौन सा सही नहीं है? तो पुरानी मिट्टी गया, पटना और रोहतास हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 178 है, बिहार का कौन सा पक्षी बिहार जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार माना जाता है? कुशेश्वर बिहार पक्षी बिहार, बक्सर पक्षी बिहार, नागी पक्षी बिहार, कांवड़। 178 ए हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी बिहार, ये आपका राइट आंसर होगा। 179 है, बिहार पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल है। 179 तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 है, निम्न में बिहार में कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? निम्न में बिहार में कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? और इनमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 180। तो किशनगंज उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? सी उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 182 है, बिहार में सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी, पार्श्वनाथ, बराबर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। क्या होगा राइट आंसर? ए होगा सोमेश्वर पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 183 है, बिहार में पश्चिमोत्तर हिमालय में एक चोटी किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की, सोमेश्वर। 133 डी होगा सोमेश्वर पहाड़ी। 144 है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? 4.2, 2.86, 3.80, 5.2। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र 2.86। 184 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में जूट प्रमुख उगाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, उत्तरी पश्चिमी मैदान। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा उत्तरी पूर्वी मैदान। 186 है, बिहार के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। क्या होगा? तो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 187 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य नालंदा, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, गौतम बोध गया। कौन सा सम्मिलित नहीं? 187 का क्या लगाइएगा? क्या कहा गया है? वाल्मीकि अभ्यारण्य नालंदा, ये आपका क्या है? गलत है। बिहार में खनिज और उसके प्रति प्राप्त के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? अभ्रक, गया, डोलमाइट, पटना, पेट्रोलियम, किशनगंज, स्वर्ण, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 188। तो कहा गया है कि डोलोमाइट, ये डालमिया नगर, ये जो आपका पटना, ये गलत है। ठीक है। अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक हो जाएगा आपका गया, जमुई, बांका। डोलोमाइट की बात करें रोहतास में, पेट्रोलियम की बात करें किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा, पश्चिमी चंपारण। स्वर्ण की बात करें तो मुंगेर, और मैग्नीज की बात करें तो पटना, मुंगेर और गया। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कुल क्षेत्रफल बोला गया है 94,163 वर्ग। भारत का क्षेत्रफल के प्रतिशत 2.36 है। समुद्र तल में 173 है। समुद्र तक की निकटतम 380 है। इनमें से कौन सा था? ये आपका गलत हो जाएगा। 189 का क्या हो जाएगा? 189 का क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइए। समुद्र निकटतम 380, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो 200 है, कितना है? 200 है। बिहार में कुल कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? 13, 15, 16, 17। ए 13। क्वेश्चन 1 पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय के आगे, भारतीय मानक समय के पीछे, वही जो भारतीय मानक समय है वही मानक समय संबंधित नहीं है। क्या होगा? ए भारतीय मानक समय से आगे। 200 प्रश्न हम मतलब 100 करवाएंगे, आज 200 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है।
बिहार के बाहरी क्षेत्र वाला वार जिले में सम्मिलित नहीं है। सबसे पश्चिमी जिला मुंगेर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण में गया, सबसे पूर्वी जिला पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 192 डी हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा? बिहार के निम्नलिखित में किस जिले जो है वो नेपाल के साथ लंबी जो अपना करता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 193 ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन 194 निम्नलिखित में कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इधर आपका चट्टान है, इधर विस्तारित क्षेत्र है। सम्मिलित करना है, सॉरी, इसमें से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान आपका नवादा जमुई हो जाएगा, विंध्य चट्टान हो जाएगा आपका कैमूर रोहतास, टर्सियर चट्टान आपका हो जाएगा बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और कोटराई चट्टान हो जाएगा आपका बिहार के मैदानी भाग में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अमझोर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पराइट के लिए, अमरक के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए? फाइव का बताइए। तो ये हो जाएगा ए, पैराइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 196 निम्नलिखित में भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नवादा पहाड़ी, राजगिरी पहाड़ी प्रदेश। ये हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। 197 है, बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाला कौन सा है? उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्च वाच। उपयुक्त में सभी। डी लगाएंगे, उपयुक्त में सभी। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। 1988 है, बिहार में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण या टैगा वन? 198 बी होगा आपका शुष्क पर्णपाती वन। 199 है, पूर्वी बिहार में चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी, हरिकेन, नीर। उपयुक्त से सभी। 199 काल वैसाखी। 200 प्रश्न कर। बिहार में सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला है? किशनगंज गया, किशनगंज, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर। कहा गया है कि बिहार में सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला, सबसे ज़्यादा भी बताइएगा। तो आपको पता है कि किशनगंज में ज़्यादा बारिश होती है, पर उसके साथ और ऑप्शन भी है, इसी लिए एक बार सोच के जवाब दीजिएगा। तो आपका किशनगंज हो जाएगा, और सबसे कम जो होता है वो आपका औरंगाबाद में होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो खूब से खूब इसको शेयर कीजिए। आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम 2 दिन में इसको मुकम्मल करा देंगे। इसको